दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। मैं आप सभी को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने के लिए आया हूँ, जो कि आपके अपने चैनल अपना क्लासरूम पर, जो कि जिस पर मैं क्लास 9th और 10th की क्लासेस में ग्रामर पढ़ाया करूँगा। और आप सभी को लिटरेचर की क्लासेस जो है इस तरह से ना मिल करके मैं आपको स्लाइड बेस पर करवाऊँगा, जो कि जिसमें मैं नहीं दिखाई पड़ूँगा। लेकिन मैं ग्रामर आपको बोर्ड पर एक वीडियो बना करके डेली अपलोड करूँगा, जिसको आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में अभी कुछ देर पहले भी कहा था, मैं आप सभी को ग्रामर पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी, थोड़ी सी एक छोटी जानकारी, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि ग्रामर क्या होता है। ग्रामर जानने के लिए आइए हम देखते हैं क्या है ग्रामर। ग्रामर हेडिंग डालेंगे ग्रामर। ग्रामर को हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। व्याकरण व्याकरण ग्रामर क्या होता है? ग्रामर ए सेट ऑफ रूल्स टू मेक अ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इन ए मीनिंगफुल मैनर। यानी कि ग्रामर वह शास्त्र होता है या नियमों का वह समूह होता है, नियमों का वह समूह होता है जो वर्ड और सेंटेंसेस और वाक्यों को जो है सही सही एवं शुद्ध रूप से लिखना एवं पढ़ना सिखाता है। तो आप लिखने से लिखिए, ए सेट ऑफ rules to make words, phrases, sentences in a meaningful manner। यानी कि अभी हमने लिखा ए ग्रामर ए सेट ऑफ रूल्स टू मेक अ वर्ड, फ्रेजेस, सेंटेंसेस इन ए मीनिंगफुल मैनर। यानी कि ग्रामर जो होता है नियमों का एक समूह होता है, जिससे हम शब्द और वाक्यों और फ्रेजेस को जो है मीनिंगफुल मैनर में, यानी कि अर्थ सहित एवं पढ़ना एवं लिखना शुद्ध रूप से सीखते हैं। वही हमारा क्या होता है? ग्रामर। ग्रामर को बेसिकली हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें पहला हमारा पार्ट होगा फंक्शनल ग्रामर। पहला हमारा फंक्शनल ग्रामर होगा। कौन सा? फंक्शनल ग्रामर। और दूसरा डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर की बात करें तो फंक्शनल ग्रामर के अंतर्गत हम पार्ट ऑफ स्पीच के पूरे पार्ट ऑफ स्पीच को हम इसमें पढ़ेंगे। यूज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि इसमें जो है हम केवल और केवल पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, कहाँ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज होता है, क्यों यूज होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें पे देखेंगे। और दूसरा जो होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंतर्गत हम टेंस, वॉइस, नरेशन आदि टॉपिक्स को हम जो है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंतर्गत पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर जिसके अंतर्गत हम टेंस और वॉइस नरेशन को पढ़ेंगे। आइए फिर एक बात और कर लेते हैं इसी लगे हाथ सबसे, हमारी भाषा की, जो हमारी भाषा क्या होती है, ये हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज है सिस्टम ऑफ साउंड्स। ए लैंग्वेज is a system of sounds. A language is a system of sounds through which we expresses
expresses our ideas, feelings, emotions or और इमोशंस। यानी कि अगर हम बात करें लैंग्वेज की, लैंग्वेज जो होता है सिस्टम ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनियों का वह पद्धति होती है, वह समूह होता है जिससे हम वी एक्सप्रेसेस आवर आइडियाज, यानी कि हम अपने विचारों को और फीलिंग्स यानी कि भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज। जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिका की सबसे छोटी इकाई, मतलब कि जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका को कहा जाता है, उसी प्रकार से भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौलिक इकाई, उसी प्रकार से हमारी लेटर होती है। यानी कि हमारे शरीर को बनने में कोशिकाओं का प्रतिभाग है। कोशिका के बाद ऑर्गन के बाद फिर उसके बाद आता है हमारा बॉडी पार्ट्स, फिर उसके बाद हमारा एक शरीर बन जाता है। उसी प्रकार से लैंग्वेज में हमारे सबसे पहले हमारा कोशिका मतलब लेटर आ गया। लेटर के बाद हमें फिर उसके बाद आ जाता है वर्ड यानी शब्द, वर्ड लेटर, फिर उसके बाद हमें चाहिए वर्ड यानी जो हो गया हमारा क्या, ऑर्गन, फिर उसके बाद हमारा क्या बनेगा, मतलब कि पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स हो गए। फिर उसके बाद हमारा जो है क्या बन जाता है, एक यानी कि फ्रेज बनेगा, फिर उसके बाद हमारा एक सेंटेंस बन जाता है, जिससे हमारे पूरा लैंग्वेज तैयार हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे जीवन से जुड़ी हुई ये हमारी भाषा भी है, यानी कि हमारे लाइफ के प्रोसेस से भी हमारी लैंग्वेज को जोड़ सकते हैं। यानी कि हमारा जो लैंग्वेज है, यहाँ पर देखें तो लैंग्वेज हमारा किससे बना हुआ है, लेटर से तैयार हुआ हमारा लेटर से तैयार हुआ। लेटर क्या होता है, अगर हम जानते हैं, आप लोग जानते भी होंगे वर्ड क्या होता है, यानी ABCD, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं, ये सारे जो लेटर्स होते हैं, यानी कि ये सारे जो वर्ण होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं। यानी कि हम कहें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होती है, लेटर। यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए लेटर इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। यानी कि जैसा कि अभी हमने कहा कि हमारी जो है जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका, उसी प्रकार से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, यानी कि भाषा की मौलिक इकाई क्या होती है, यानी छोटी इकाई क्या होती है, लैंग्वेज होती है। ये बात समझ में आ गई होगी हमको लगता है, और आप लोग को समझ में आना भी चाहिए। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके फिर से मतलब कि पीछे करके देख सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, लेटर हो गया, लेटर की बात करें, ये हमारे लेटर में अंतर्गत आ जाता है। ये एज में बात करें, एज में ABCDEF G, ऐसे कई सारे हमारे जो है वर्ड्स होते हैं, ये सारे हमारे लेटर्स होते हैं। लेटर्स, अब आ जाइए हम बात करते हैं, अब लेटर हो गया, अब लेटर से हमारा बनेगा क्या, मतलब कि हमारी कोशिकाएं जो होती हैं एक क्रम रूप से टूटती हुई, दो कोशिकाएं मतलब मदर सेल में टूटती है, एक कोशिका मदर सेल जो है दो कोशिकाओं में दो डॉटर सेल में टूट जाती है, फिर अलग अलग भागों में बदलती जाती है, फिर उनका एक समूह बन जाता है, फिर उसके बाद एक ऑर्गन बन जाता है, ऐसे हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम अल्फाबेट के कुछ, यानी कि जैसे कोशिकाओं का जो एक समूह मतलब कि क्रमिक समूह हो गया, उसी प्रकार से हमारे लेटर का भी एक क्रमिक समूह होता है, जिसे हम कहते हैं अल्फाबेट। आ जाइए अल्फाबेट को देखते हैं। अल्फाबेट की बात करें तो, यानी कि लेटर्स के प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट, यानी कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह, क्रमिक समूह ही हमारा क्या कहलाता है, अल्फाबेट। यानी कि प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। इज कॉल्ड अल्फाबेट, सही है।
is called alphabet. अब अल्फ़ाबेट में एग्जाम्पल की बात करें, यानी कि प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लेटर्स की बात करें तो हमारा जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यानी कि ये सारे हमारे देखें हमारे लेटर्स जो होते हैं प्रॉपर ऑर्डर में है, इसी को हम क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट। अगर मैं इन्हीं लेटर्स को अगर ऐसे लिख दे ए सी डी एफ जी, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, लेटर। लेकिन जब इनका क्रमिक समूह होगा तो वो क्या कहलाएगा, अल्फ़ाबेट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णमाला। क्या कहते हैं, वर्णमाला। और हिंदी में इसकी बात करें लेटर की तो वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर। और लैंग्वेज की बात करें तो भाषा, भाषा। और ग्रामर की बात करें तो हमारा होता है व्याकरण। आ जाइए, हमने अभी देखा कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में हमने देखा ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कि क्रमिक समूह होता है। अगर हमने ए सी डी एफ जी एच को देखा तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो है क्रम से नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लेटर। लेकिन जब इन्हीं का ये क्रमिक समूह हो जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट। अब इन्हीं अल्फ़ाबेट को भाग कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में। आ जाइए देखते हैं अल्फ़ाबेट। अब भैया बात करें अल्फ़ाबेट को, अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा होता है वाउल, यानी कि जिसे हम वावेल भी कहते हैं, जो कि 5 होता है। हिंदी में इसे स्वर बोला जाता है, स्वर। ये कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। कौन कौन होता है, ए ई आई ओ यू। अगर बात करें साउंड के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, साउंड के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू साउंड, अकॉर्डिंग टू द साउंड, साउंड के अकॉर्डिंग, साउंड के अकॉर्डिंग हमारा वाउल कितने हो जाते हैं, साउंड के अकॉर्डिंग हमारा वाउल जो होता है वो 20 हो जाते हैं। कितने, 20। और फिर कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट कितना हो जाता है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, जिसे हम क्या कहेंगे हिंदी में, व्यंजन, जिसे क्या कहेंगे हिंदी में, व्यंजन। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। अब इनका बात करें 21, यानी कि अगर हम बात करें, अगर कॉन्सोनेंट हमारे इतने हैं तो अल्फ़ाबेट कितने हो जाएंगे, 26। कितने होंगे, 26 होंगे। वावल्स के अल्फ़ाबेट्स कितने होंगे, 26। यानी वर्णमाला की हमारा अगर हम पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, 26। व्यंजन की बात करें तो 21। और वाउल में कितने लेटर होते हैं, 5। कौन कौन, ए ई आई ओ यू। अब इन सभी को छोड़ करके, इन सभी को छोड़ करके हमारा क्या आएगा यहाँ पर, कॉन्सोनेंट। बाकी सभी जो लेटर है वो सभी किस में आ जाएंगे, कॉन्सोनेंट में। जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारा जो है कॉन्सोनेंट है और ये जो है हमारा व्यंजन है। अब इसकी बात करें तो हमारा साउंड जो है, साउंड के अकॉर्डिंग ये कितना होता है। अगर इसकी बात करें कॉन्सोनेंट हमारा साउंड के अकॉर्डिंग कितना होता है, हाँ, साउंड के बाद अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग
according to the sound, according to the sound, according to the sound, अकॉर्डिंग टू द साउंड, साउंड के अकॉर्डिंग जो है हमारे व्यंजन कितने होते हैं 24। यानी कि अब हमने देखा कि हमारा जो होता है साउंड के अकॉर्डिंग हमारे व्यंजन कितने हो गए 24, और हमारा जो है साउंड के अकॉर्डिंग जो है वावल कितने होते हैं 20। अब यहाँ पर देखो 24 और 20 यानी दोनों को मिला करके साउंड के अकॉर्डिंग हमारा को टोटल अल्फ़ाबेट कितना हो गया, यानी अल्फ़ाबेट जो होते हैं 26 जो है ये साउंड के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, साउंड के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द साउंड, अकॉर्डिंग टू द साउंड, साउंड के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, साउंड के अकॉर्डिंग ये जो है 20 और 24 कितना हो गया टोटल 44, कितना हो गया 44। यानी हमने देखा यहाँ पर अब यह है हमारा साउंड हो गया, जैसे कि आप लोगों ने कभी कभी पढ़ाई ही होगा छोटी कक्षाओं। अब आगे देखिए, अब इसके बाद हम बात करेंगे वर्ड्स की। तो इसके बाद अगर हमारा लेटर हो गया तो हम बात करेंगे वर्ड्स की। वर्ड की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है WORD, वर्ड। वर्ड, वर्ड माने शब्द, वर्ड मतलब शब्द। मतलब अभी हमने कुछ देर पहले आप लोगों को कहा था कि कोशिका, कोशिका से बना ऑर्गन। तो हमारा जब वहाँ अब हमारा जो है लेटर, लेटर के बाद अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट जो क्रमिक समूह होता है, जिस प्रकार से कोशिकाओं का एक क्रमिक समूह हो जाता है, उसी प्रकार से अब आ जाए तो हमारा जो है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के बाद हमारा क्या आ गया वर्ड, यानी कि एक ऑर्गन, हमारे शरीर का कोई एक अंग तैयार हो गया। जैसे कि आ जाइए वर्ड जो होता है शब्द, शब्द की बात करें वर्ड, वर्ड इज meaningful, is a meaningful, is a meaningful, meaningful unit, unit of letters। यानी कि हम बात करें शब्द, जिसको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिख सकता है, मैं बोल रहा हूँ। ए वर्ड इज ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, यानी कि वर्ड यानी शब्द जो होता है वो वर्णों का एक अर्थ सहित समूह होता है। ए वर्ड इज अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, यानी कि अर्थ सहित वर्णों का समूह ही हमारा क्या कहलाता है शब्द। जैसे कि आप लोगों ने कुछ शब्दों को पढ़ा होगा, जैसे BAT बैट, BALL बॉल ना, और फिर अगर कोई और एक बात करें तो जैसे कि हम ले लें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। अगर मैं इन्हीं वर्डों को किसी ATB कर दे, क्या ऐसा कोई वर्ड है जिसका कोई सेंस है? नहीं। बैट माने बल्ला होता है, बॉल माने गेंद होता है, इन दोनों का सेंस है, तो ये दोनों वर्ड हैं। लेकिन अगर मैं इसी को LLAB, LLB लाल, मतलब ये ऐसा कोई वर्ड होता नहीं, मतलब इसका कोई सेंस होता नहीं है, तो हम इसे जो है नहीं मानेंगे, यह एक वर्ड है। मतलब समझ में आया? यानी कि हमने यहाँ पर देखा वर्णों का बेशक ये भी समूह है, लेकिन यहाँ पर एक बात क्या दिख रही है हमको, हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अर्थ निकल रहा है। बॉल माने गेंद, बैट माने गेंद, लेकिन एग्जाम्पल माने उदाहरण, लेकिन यहाँ पर क्या इन सबका अर्थ है? नहीं है। तो ये सारे क्या है? वर्ड नहीं है। इसीलिए यहाँ पर परिभाषा में क्या बताया गया? ए वर्ड इज ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, यानी कि वर्णों का अर्थ सहित समूह ही हमारा क्या कहलाएगा? वर्णों का ऐसा समूह जिसका क्या कोई अर्थ हो, वही हमारा क्या होगा? शब्द होगा। समझ में आ गया? बस अब आगे देखिए, अगर हम इसके बाद आगे की बात करें तो आ जाता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि अब इन्हीं शब्दों को जब अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा भैया? हम लोगों ने पढ़ा कि अभी हमारा जो है ऑर्गन बना। अब हम बात करेंगे, अब हमारी कोशिकाएं जो होती है मांसपेशी होती है, ऊतक हो जाती है ना,
यानी कि मांसपेशियों की ऊतक हो जाता है, और फिर उसके बाद हमारा जो है हड्डियों का ऊतक हो जाता है, स्किन की ऊतक हो जाता है, मतलब कि स्किन के सेल्स हो जाते हैं, स्किन सेल, मांसपेशियों के सेल, ब्लड सेल्स, यानी कि हर अंग का अलग अलग सेल है। उसी प्रकार से यहाँ पर हर एक वर्ड को अलग अलग काम है। तो उन सभी वर्डों को हम जो है पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में देखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच में यानी वर्ड को हम पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, यानी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो हम इसमें जो है 8 प्रकार के जो है प्रकार पढ़ते हैं। यानी कि हमारे वर्ड्स जो होते हैं 8 प्रकार में यहाँ पर डिवाइड हुए होते हैं। पहला अगर बात करें तो इसमें हो जाता है हमारा नाउन, दूसरा जो होता है उसमें हो जाता है हमारा प्रोनाउन, प्रोनाउन, और तीसरा हो जाता है हमारा एडजेक्टिव, 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 और चौथा हो जाता है हमारा एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब, चौथा, पांचवा हो जाता है हम पढ़ेंगे इसके बाद प्रीपोजिशन। जिस तरह से हम पढ़ाएंगे उसी तरह से आप लोगों को पढ़ना है, प्रीपोजिशन। और छठा हमारा हो जाता है कंजंक्शन, कंजंक्शन। सातवां हो जाता है हमारा वर्ब, वर्ब, और आठवां हमारा हो जाता है इंटरजेक्शन, 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 इंटरजेक्शन। यानी कि नाउन क्या हो जाता है नेमिंग। एक वर्ड में बात करें तो ये क्या होता है नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड, यानी कि नाम वाले शब्द। और प्रोनाउन की बात करें रिप्लेस ऑफ, रिप्लेस ऑफ, रिप्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाम वाले शब्द के स्थान पर यूज होने वाले वर्ड ही क्या होते हैं हमारे प्रोनाउन होते हैं। यानी कि नाउन के स्थान पर यानी नाउन को जो रिप्लेस कर दे वही हमारा क्या है प्रोनाउन होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा देते हैं, राम इज ए गुड, गुड बॉय, बॉय ना, ही इज, ही इज वेरी, वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट में देखा और राम एक अच्छा लड़का है, वह जो है बहुत बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। कौन बुद्धिमान है भैया राम, यानी राम के स्थान पर हमने जो है क्या यूज कर लिया ही शब्द यूज कर लिया। यानी कि अगर हम बात करें प्रोनाउन के, प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ प्रोनाउन में जो है हमने नाम के स्थान, जब प्रोनाउन की बात करें उसमें थोड़ा और टॉपिक बताएंगे तो आसान नहीं होएगा। यहाँ पर इतना देखिए राम के स्थान पर हमने ही शब्द का यूज कर लिया तो हमारा प्रोनाउन है। एडजेक्टिव की बात करें तो यह जो होता है क्वालिफाइज, क्वालिफाइज, क्वालिफाइज नाउन, नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, यानी कि क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, यानी कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है और उसे हम क्या कहेंगे क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, यानी कि एडजेक्टिव होगा। एडवर्ब की बात करें तो, एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब जो होता है क्वालिफाइज, ये भी क्वालिफाइज ही करता है, क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब, और अदर एडवर्ब, अदर एडवर्ब, यानी कि ये जो होता है, ये जो है एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को क्वाली यानी कि वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे कि ही रन वेरी फास्ट, फास्ट यहाँ पर क्या है एडवर्ब है। और फिर उसके बाद एडजेक्टिव की बात करें तो ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है। फिर उसके बाद अदर एडवर्ब जैसे कि ही इज़ रन वेरी फास्ट, यानी वेरी क्या है यहाँ पर एडवर्ब है, फास्ट क्या है एडवर्ब है, कैसे दौड़ रहा है तेज दौड़ रहा है। फास्ट को क्वालिफाई, रन को कौन क्वालिफाई किया फास्ट यानी एडवर्ब हो गया, और एडवर्ब को क्वालिफाई किया कौन वेरी, यानी वेरी जो है यहाँ पर क्या है एडवर्ब। फिर आगे देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड, प्रीपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड, रिलेटिंग वर्ड, यानी कि इसमें हम
जो है ये जो होता है वर्डों को यानी कि वर्ड को जो है रिलेट करता है, यानी कि शब्दों को जोड़ने का काम करता है। एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से, ये जो है हम प्रीपोजिशन में जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अगर उसके बाद हम बात करें कंजंक्शन की, कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड, कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड, कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शन जो होता है वो जॉइनिंग वर्ड होता है, यानी कि ये जो है वाक्यों को और सेंटेंसेस को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। आगे देखिए, फिर उसके बाद हमारा क्या है, वर्ब। वर्ब जो होता है हमारा एक प्रकार का एक्शन वर्ब भी होता है, इसे एक्शन वर्ड भी कहा जाता है, एक्शन वर्ड भी कहा जाता है, यानी कि एक्शन यानी क्रिया। फिर उसके बाद इंटरजेक्शन की बात करें तो फीलिंग वर्ड्स, यानी कि जिसे हम फील करते हैं, फीलिंग वर्ड्स यानी कि ऐसे वर्ड जिसे हम, या फिर आप कह सकते हैं विशेष वर्ड, यानी कि जिसमें हम विश करते हैं या फिर फील करते हैं, वो सारे जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद फिर आगे अगली वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा और जानकारी लेंगे, और उसके बाद नाउन के टॉपिक भी उसमें शुरू करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, इस चैनल को जरूर अपनी नई वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।